के पुण्यार्जक हैं प्राचीन श्री अग्रवाल दिगंबर जैन पंचायत रजिस्टर धर्मपुरा, प्रधान श्री चक्रेश जैन, महामंत्री श्री विजेंद्र जैन, कोषाध्यक्ष श्री शेखर जैन, सचिव श्री नीरज जैन, मंदिर मैनेजर श्री पुनीत जैन, पंच कल्याणक महोत्सव समिति श्री 1008 पारसनाथ जैन मंदिर, वर्धमान कॉलोनी, सागर, मध्य प्रदेश। नीचे से जड़ खत्म हो जाएगी, इसका कांटे का ये बीज वृक्ष अपने आप समाप्त। तो ने क्या किया, अच्छा मट्ठा डाला, और मट्ठा जैसे गया तो उसमें जड़ में अच्छी सौंधापन हुआ, और सौंधापन हुआ तो चींटियां आई, और चींटियों ने लग करके सारी चींटियां जब मिल जाए तो खा करके उसके अस्तित्व, उसकी जड़ों को ही, ये कहलाती है चाणक्य नीति, जिसे कहते भेद। आदमी को अब ये जुगाड़ करता है, ये काम करो, इसकी लाने उससे बढ़ाओ, यह सामान्य वारो नहीं है। ये समझने वाला देखो, पहले इसको हमने शाम, फिर थोड़ा लोग दिया दाम, फिर थोड़ा सा दंड भी दिखाए, फिर भी नहीं माना। अब चौथा चरण बहुत खतरनाक, चुपचाप, कहने को तो बिल्कुल चुपचाप, हमने तो कच्छू नहीं करो। लेकिन ये बात है, जड़ों में मट्ठा डालने को काम तो करोगे, और वो डाल करके जैसे उस कांटे के पेड़ का अस्तित्व मिट गया, ऐसी भेद नीति जो होती है व्यक्ति के अस्तित्व को ही समाप्त कर देती। इसलिए परिग्रह वाला भी ना जाने कितनी भेद नीतियों को अपनाता है, कितने कितने भेदों को अपना करके वह अपनी चाल, अपने दाव दिखाता रहता है। तो इस प्रकार की भैयावत वेद नीति ऐसी होती है, वैसे वृत्ति, और जब तक परिग्रह के प्रति आसक्ति है वो हर प्रकार की वेश्यावृत्ति भी कर लेता है। परिग्रह के लिए न जाने कैसे कैसे पाप भी कर देता है। सारे पापों का जनक अगर कोई है तो वो कौन है, परिग्रह, चिंता, दुख ही मानो। ऐसा ये कहा गया कि जितनी जितनी परिग्रह की चिंता करोगे ये तुम्हारे लिए दुखी ही करेगा। आज ये हो रहा है टेंशन, काय का टेंशन, एक दूसरे का टेंशन, अपना टेंशन नहीं होता आदमी को। ये बताओ, जिसको अपनी चिंता होती उसको टेंशन होता? अरे आचार्य ने लिखा है चिंता करना है तो चिंता किसकी करो? सबसे पहले उत्तम चिंता कौन सी? उत्तमम आत्मचिंता साथ। दूसरी चिंता कही देह चिंता च मध्यमा, अधमा काम चिंता साथ, काम की चिंता सो अधम, पर चिंता च धमाधमा, दूसरों की चिंता करना अधम से भी महा अधम, ऐसा लिखा। आज चिंता नहीं है लोगों की, अपनी चिंता होती ना तो वो कभी किसी ये नहीं सोचता कि अब इसका क्या होगा। ये सबसे महाअधम चिंता है, दुख की चिंता है, दुख के विनाश की कारण है। ऐसा है ये विनाश के कारणों को बनाता हुआ। यही बात आज मुखमाठी में यहाँ पर कही। आगे और प्रसंग आता है। कुंभ के व्यंग्यात्मक वचनों से राजा का विशाल भाव, जब ये कुंभ ने कहा, अपक्व कुंभ ने ऐसा कहा, तो ऐसे कुंभ के व्यंग्यात्मक वचनों से राजा का भाव एक साथ तीन भावों से भावित हुआ। एक भाव से नहीं, कितने भावों से? क्योंकि राजा को वो था रहा है। तीन भावों से भावित हुआ। लज्जा का अनुरंजन, रोज का प्रसारण, आकुंचन और घटना की यथार्थता के विषय में चिंता मिश्रित चिंतन, ये तीन भाव हो गए। पहला भाव क्या था? लज्जा का अनुरंजन। देखो बिना पूछे घुस गए, हमने कह दी थी रत्न उठवावे की,
इतने बड़े राजा होकर के भी रत्न देख करके, दूसरों की चीज देख करके चाहते तो खड़े हो जाते अच्छे दावे के साथ, कहते ये तेरे नहीं है, ये राज्य के हैं, उठाओ। लेकिन उसने चोरी छुपो उठवाए, सोने आंगन में जाकर के उसने उठवाया, तो किसका अनुभव कर रहा है? लज्जा का अनुरंजन। ऐसा नहीं करना था मुझे। और रोष का अपसारण, उस समय जो ना आक्रोश इस प्रकार का हुआ, आकुंचन, प्रसारण ना होकर के आकुंचन। अब उसे गुस्सा नहीं आ रही, क्योंकि जब व्यक्ति को लज्जा अपनी हो, अपने किए ऊपर गहरा आते लगे, तो उस समय गुस्सा नहीं आती, मन ही मन ग्लानि का अनुभव करता है, आकुंचन हो रहा है अपने आप को। वो कहता ये क्या किया, ऐसा करना ठीक नहीं था। और घटना की यथार्थता के विषय में चिंता मिश्र चिंतन कर रहा है, वो चिंता से मिश्रित होकर के उसका चिंतन चल रहा है, ऐसा चिंतन कर रहा है वो। देखो ये क्या किया, मुखमंडल में परिवर्तन देख राजा के मन के विषय, राजा के मन को विषय बनाया। फिर कुंभकार ने कुंभ की ओर बंकिम दृष्टिपात किया। बंकिम यानी टेढ़ी, थोड़ी सी गुस्सा हो गई, क्या बोलता है, ऐसे राजा को बोलना ठीक नहीं। मुखमंडल पे इस प्रकार का परिवर्तन उसने देखा कि राजा को बहुत खराब लगा है इसके सुन करके, तो राजा के मन में विषय बनाया। फिर कुंभकार ने कुंभ की ओर बंकिम दृष्टिपात किया, थोड़ी टेढ़ी दृष्टि की। आत्मवेदी पर मर्म भेदी, आत्मवेदी पर, जब अपने कहते ना आत्मा के ऊपर ऐसे, पर मर्म भेदी काल मधुर पर आज कटुक कुंभ के कथन को विराम मिले। ये कड़वे वचन उसको जो कभी कर, तो कोई आदमी अच्छा वैसे तो अपने किए ऊपर अपन उनको ज्यादा कहो ना, उनको समझाओ, तो वो कहते अब ज्यादा मत कहो भैया, हमें मालूम है कि हमने गलत किया है, बार बार के याद काय खुद दिला रहे हो। और अपन क्या करते बार बार और घेरते रहते, का होगा तो। जैसे कहीं जाओ कोई आदमी को कष्ट हो जाए, उनसे मिले, कैसा होगा भैया, आओ को सुनाओ पर पूरे अपनी घटना, क्या होगा तो। जितने आएंगे सबसे पहले जाए पूछे, तो उसके अलावा फिर कहाँ पहुंचना पड़ता, जो घटना घटी थी पूरी याद करेगा वो। ऐसा होगा तो भैया, जो होगा तो, और यहाँ से गिर गए और ये हो गया, फिर वो कोई अंदर वो वेदना को देते रहते हैं, जगाते रहते हैं। उस समय पूछो मत, अब जाकर के होते जाकर क्या करें, अब गए मिल भी गए तो कच्ची तो पूछने पड़े। तो आज लोग जैसे कच्ची बीमार हो जाए, जैसे का होगा, कहीं बीमार हो गए हो, हम क्या करें, फिर से होकर बताएं का कैसे हो गए। एक बार एक हुआ तो बोले कि एक व्यक्ति पेड़ पे चढ़ रहा था और चढ़ते चढ़ते पैर फिसला, नीचे गिर गया। अब जो भी आया उसको पैर टूट गया, पैर टूट गया। तो उससे पूछा कैसे, क्या होगा, बोले पेड़ पे चढ़ रहे थे गिर गए, सब टूट गया। कैसे गिर गए, फिर से गिर के बताएं का, एक ही सब कैसे गिर गए। अब कैसे गिर गए भाई, तो फिर से चढ़ के बताया कि हम कैसे गिर गए। और नहीं टूटे तो दूसरा बार टूट जाए। ये तो हमें सोचने की। वैसे ही आत्मवेदी पर मर्म भेदी काल मधुर, यानी ऐसे कटुक, काल से ऐसे या फिर क्या ना बोले ऐसे मधुर, पर आज कटुक कुंभ के कथन को विराम मिले किसी भांति, और राजा के प्रति सदाशय व्यक्त हो अपना इसी आशय से, किसी भी भांति, और राजा के प्रति सदाशय अच्छा आशय, अच्छी सोच। सदाशय का अर्थ क्या, अच्छी सोच, विचार, उनकी अच्छी भली भावना, सदाशय व्यक्त हो अपना अच्छी भावना, विचार करो। जो हुआ सो हुआ, भूलम गतम न सोचम,
ऐसा अपन कहते हैं। जो हो गया सब उसको मत याद करो। इसी आशा से लो कुल क्रमागत कोमल कुलीनता का परिचय मिलता है कुंभ को। अपने अंतिम कुल की क्रमाक्रम से जो आगत हमारी जो परंपरा है, कोमल कुलीनता का परिचय मिलता है किसको? कुंभ को। अपने कोमलपन को, मृदुपन को, जो हमारा स्वभाव है, हमारी कुलीनता क्या है, हमारी कुल परंपरा क्या है, उस कुल परंपरा का परिचय मिलता है कुंभ को। लघु होकर गुरुजनों को भूल कर भी प्रवचन देना। जैसे कहते बड़े हैं, बड़े लोग लघु होकर के गुरुजनों को भूल करके भी प्रवचन देना महाज्ञान है। दुख मुधा यानी मूर्ख, मुधा का अर्थ क्या? मूर्ख। परंतु गुरुओं से गुण ग्रहण करना यानी सुपथ पर चलेंगे हम, वो उन्हीं वचन देना महावरदान है। सुख सुधा, उनके वचनों को सुन करके और सुपथ पर चलेंगे हम, ऐसा कहना उन पर कि आपके वचनों को सुन करके मैं तो धन्य हो गया, यानी मैं भी आप जैसे पथ पर चलूं कि हम यूं ही उन्हें वचन देना। और उनको क्या देना? वचन देना महावरदान है। और सुख सुधा है, सुख सुधा। और गुरु होकर के लघुजनों को स्वप्न में भी वचन देना। गुरु होकर लघुजनों को स्वप्न में भी वचन देना, यानी उनका अनुकरण करना, सुख की राय को मिटाना है। इसलिए गुरुजन कभी भी लघुजनों को या छोटे जनों को कभी वचन नहीं देते, प्रवचन तो देते हैं छोटे जनों को। क्यों? क्योंकि अपना मार्ग आगे बढ़ाना है तो गुरुजनों की संगति में रहकर के आगे बढ़ा जाता है, लघुजनों की संगति में रहने से नहीं। एक करोड़पति अरबपति बना है ना, अब वो कहो कि एक जो काम जो है नीचे आदमी बैठा है मजदूरी कर रहा है, उसकी संगति में रहेगा तो उसको क्या मिलेगा? अरे काय को करोड़पति, इसको पता ही नहीं है। एक तो बस यही बात को यहाँ विशेष रूप से कि गुरु जो बड़े जनों की संगति में रहोगे तो आपके अंदर के बड़े भाव होंगे, और लघु जनों की संगति में रहोगे तो आपके परिणाम भी वैसे ही होंगे। इसलिए लघु नहीं, गुरुजनों के साथ गुरु जैसे महत्व को समझने वाला, गुरुता के रहस्य को मानने वाला वही हो सकता है। वही यहाँ गुरु होकर के लघुजनों को स्वप्न में भी, यानी स्वप्न में भी वचन देना, यानी उनका अनुकरण करना, सुख की राय को मिटाना है। पर हाँ, विनय अनुनय समेत यदि हित की बात पूछते हो, पक्षपात से रहित हो, अक्षघात से रहित हो। अक्षघात यानी आंखों की, नैन इंद्रियों के अक्षघात से रहित हो, हित मित प्रिय मिष्ट वचनों से उन्हें प्रवचन देना, दुख के दाय को मिटाना है। ऐसे उन छोटे जनों को देख करके विनय अनुनय से जो समेत हो, ऐसा नहीं छोटे जन आया है, कोई आया है, हे भगवान मेरे दुख कैसे दूर हो, मुझे ऐसे कष्ट कब हो, मुझे संसार के दुखों से मुक्ति कब मिलेगी, वो आजा करके अनुनय विनय करता है समेत हो करके। अनुनय विनय समेत यदि हित की बात पूछते हो, वे अपने हित की बात पूछते हो, पक्षपात से रहे, सिर्फ अपना पक्ष, दूसरों की बुराई करके नहीं तो कई लोग आते हैं वे ऐसे, हम तो बहुत सुंदर हैं, वे तो बहुत खराब हैं, और अक्षपात से भी रहे, अपनी इंद्रिय सुख की कामना आदि की इच्छा से रहित होकर के हित मित मिष्ट वचनों से उन्हें प्रवचन देना,
उनको समझाना, इसलिए अपनी किसी प्रकार की अपेक्षा मत रखना, इससे दुख के दाय को मिटाना है। इस प्रकार मिटाना है। शनि शनि ज्वर सूचक यंत्र गत, ऊपर चढ़ा हुआ उतरता पारा सम। धीरे 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 जब आदमी को ज्वर है ना, सूचक यंत्र जो होता है, थर्मामीटर है ना, थर्मामीटर जब किसी को बुखार चढ़ा हो और उसको लगाते हैं या मुंह में रखते हैं तो उसका पारा कैसे चढ़ता? एक साथ नहीं चढ़ता, धीरे 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 उसको टाइम दिया जाता है। 2 मिनट में आपका पूरा तापमान आ जाएगा। शनि शनि जर सूचक यंत्र गत, यंत्र के समान ऊपर चढ़ा हुआ उतरता पारा सम, या उबलते उपनाते उपनते ऊपर उठकर पात्र से बाहर उछलने को मचलते दूध में। जैसे कभी कभार जब पारा बढ़ता है ना, ताप बढ़ता है, तो दूध का एक उदाहरण होगा थर्मामीटर का। दूसरा उदाहरण क्या होगा? जैसे आग पे दूध चढ़ा हो और जब वो उठना तो वो उबलते उबलते क्या होता है, ऊपर ऊपर कर पात्र से बाहर उछलने को मचलते दूध में जल की थोड़ी सी भी बूंदें गिरते ही शांत उपसमित दूध सम कैसा हो जाता है? शांत उपसमित। अगर दूध एकदम उबल रहा हो, कच्ची चारा नहीं हो, थोड़ा सा क्या डाल दो? पानी, थोड़ी सी 2-4 बूंदे डाल दो, उतने में वो दूध क्या हो जाता है? शांत हो जाता है, उपसमित होता है। कुंभ को समझाते हुए कुंभकार की बातें से राजा की मति का उफान। अब वो कुंभ को समझा रहे हैं, समझाते हुए कुंभकार की बातों से राजा की मति का उफान उद्दीपन उतरता सा गया। अब वो अपने कुंभ को समझा रहा है, उसकी बातें सुनकर के राजा के मन में जो क्या था, उफान जैसा था, वही भी उतरता सा गया। अस्त व्यस्त सी स्थिति अब पूरी स्वस्थ शांत हुई देख फिर से निवेदन कर जोड़ प्रार्थना, हे कृपाण पाणी, कृपा प्राण है ना, कृपा पात पर कृपा करो, यह नदी स्वीकार कर इस पर उपकार करो। कौन कह रहा है? ये कुंभकार। किससे कह रहा है? राजा से। आप तो इसे उतरता गया, अब पूरी की पूरी स्वस्थ शांत चित्त हुई देख फिर से निवेदन करा। कौन निवेदन कर रहा है? हाथ जोड़ करके प्रार्थना करा, हे कृपा पाण है ना, पाणी, ऐसे कृपा के प्राण या कृपा प्राण भी कहा। कृपा निधि स्वीकार करो, स्वीकार कर इस पर उपकार करो। इसे उपहार मत समझो कि आपका ही हार है, श्रृंगार है, आप ही जीते हैं। इसका उपयोग करना हमारी हार है स्वामी, आपका ही इसको उपयोग करना है, मेरा इसमें कोई वो नहीं है। हमारी हार में अपने आप को छोटा समझ रहा हूँ और छोड़ करके ऐसा कहता हुआ कुंभकार ने अपने सारे रत्न जितने भी वहां वर्षा हुई थी, सारे रत्न किसको दे दिए? राजन को दे दिए। अब आगे की बात क्या होगी उसको समझेंगे बाद में। आज बस इतना ही। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे प्राचीन श्री अग्रवाल दिगंबर जैन पंचायत रजिस्टर धर्मपुरा, प्रधान श्री चक्रेश जैन, महामंत्री श्री विजेंद्र जैन, कोषाध्यक्ष श्री शेखर जैन, सचिव श्री नीरज जैन, मंदिर मैनेजर श्री पुनीत जैन, पंच कल्याणक महोत्सव समिति श्री 1008 पारसनाथ जैन मंदिर, वर्धमान कॉलोनी, सागर, मध्य प्रदेश।